नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। केरल को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया। गर्व से घोषणा करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने डिजी केरल परियोजना के तहत इसकी घोषणा की। यानी केरल के जितने भी नागरिक हैं या केरल राज्य में जितने लोग भी रहते हैं, वे सब डिजिटल रूप से साक्षर हैं। अभी तक केरल दो चीज़ों के लेकर के जाना जाता था। एक तो अपनी लिटरेसी रेट को लेकर के, साक्षरता दर को लेकर के, जो भारत में सबसे ज़्यादा थी, और दूसरी अपना जो महिलाओं की संख्या को लेकर के जो रेशियो था, महिला और पुरुष रेशियो, उसको लेकर के। तो साक्षरता में एक कदम और आगे बढ़ते हुए केरल ने जो वर्तमान समय की जो ज़रूरत थी, भारत जिसमें लगातार आगे बढ़ रहा है, और उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए डिजिटल साक्षरता भी हासिल कर दी और नंबर 1 हो गया। यानी पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल साक्षर है। वहाँ पे जितने लोग भी हैं वो सब डिजिटली लिटरेट हैं और भारत को प्रगति के पथ पर बढ़ाने में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और केरल से प्रेरणा लेकर के अन्य राज्य भी आगे बढ़ेंगे और अपने नागरिकों को डिजिटल लिटरेट बनाने का प्रयास करेंगे। तमाम पिछड़े राज्य हैं जहां पर अभी प्रॉपर लिटरेसी रेट ही नहीं बढ़ पा रहा है, और उसको देखते हुए केरल की यह उपलब्धि निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। इसके द्वारा केरल ने डिजिटल खाई को पाटने की कोशिश करी। यानी जो डिजिटली लिटरेट थे और जो डिजिटल रूप से निरक्षर थे, एक बड़ी खाई थी, उसको पाटने का काम केरल ने किया है, वहाँ की सरकार ने किया है। और इसके लिए पहले बाकायदे सर्वेक्षण कराया गया। पूरे केरल का सर्वेक्षण हुआ जिसमें कुल 1.5 करोड़ व्यक्तियों का सर्वेक्षण हुआ और 83.46 लाख परिवार इस सर्वेक्षण में शामिल हुए, ये देखने के लिए कि उनमें कितने लोग डिजिटली लिटरेट हैं या कितने लोगों को डिजिटल उपकरणों, कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करना आता है, इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वे जानते हैं। तो इस पूरे सर्वेक्षण में जो पहचान की गई, 21.87 लाख लोग डिजिटल रूप से निरक्षर पाए गए। अब उसके बाद केरल इन जो डिजिटली निरक्षर लोग हैं उनके ऊपर वो उसने प्रयास शुरू किया और उनको डिजिटली साक्षर बनाने का प्रयास शुरू किया और सफलता हासिल करी। इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो पंचायत राज विभाग की थी और जो नगर निकाय थे उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो प्रशिक्षण है, इसका सफलता का प्रतिशत लगभग 100% आप मान सकते हैं। 99.98% का आंकड़ा केरल सरकार ने दिया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्यजनक है। और केरल ऐसा कर सकता है क्योंकि केरल भारत का सबसे लिटरेट राज्य माना जाता रहा है और बहुत पहले से ही। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें हर आयु वर्ग की सहभागिता रही। सिर्फ कम उम्र के लोग, युवा लोग ही नहीं, इसमें एक तो 104 वर्षीय जो वृद्ध हैं वो भी डिजिटली साक्षर हुए। उनका नाम है M.A. अब्दुल्ला मौलवी बारवी। वो भी 104 साल की उम्र में डिजिटली वो लिटरेट हुए। अब कंप्यूटर का प्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग करना वो सीख गए और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। उनको अब किसी की आवश्यकता नहीं है डिजिटल उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए।
अब डिजिटली साउंड होने के बाद या डिजिटली लिटरेट होने के बाद क्या फ़ायदा होगा केरल के लोगों को, या इसका क्या महत्व है? तो महत्व तो आपको सब मतलब ये सर्वविदित है कि डिजिटली अगर कोई व्यक्ति साक्षर है तो उसको अ, उम, दुनिया जहान तक उसकी पहुंच बहुत आसान हो जाती है। डिजिटल खाई को पाटा गया और इससे जो ई गवर्नेंस पोर्टल है वहाँ तक केरल के सभी नागरिकों की पहुँच हो गई और गवर्नेंस के माध्यम से वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जन धन योजना या डिजिटल बैंकिंग। इसके द्वारा अब सारे लोग इन सुविधाओं का और इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल लोकतंत्र को भी इसके द्वारा सशक्त बनाया गया है और आरटीआई के द्वारा वे सूचनाओं को हासिल कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में अपनी समस्याओं को लेकर के डिजिटल शिकायत वो कर सकते हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को भी इसमें बल मिला है, क्योंकि जब महिलाएं साक्षर होंगी तो वो सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं मजबूत करेंगी, वो खुद भी मजबूत होंगी और समाज को भी वो मजबूत करेंगी। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ है, महामारी है, तो डिजिटली अगर लिटरेट लोग हैं तो वो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से निपटने के लिए वे अनुकूल हो सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेट होने के बाद जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो काफ़ी आसान हो गई है। टेलीमेडिसिन तक इनकी पहुंच हो गई है, ऑनलाइन सेवाओं तक इनकी पहुंच हो गई है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी, अगर आप लोग गांव देहातों में गए होंगे तो जगह जगह जन सेवा केंद्र या कुछ लोग कंप्यूटर या लैपटॉप लेके बैठे होते हैं और गांव के तमाम लोग वहां पर भीड़ लिए लगाए खड़े रहते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, और उसका ये बहुत अधिक पैसा चार्ज करते हैं और कई बार तो गड़बड़ियां भी कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो बिचौलिए हैं उन पर भी निर्भरता केरल के लोगों की काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये ऐतिहासिक सफलता है केरल की, और केरल राज्य इसके लिए बधाई का पात्र है। वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के लोग, नगर निकाय और पंचायती राज इसके लिए बधाई का पात्र है। तो इस मुद्दे पर बस आज इतना ही। अगर इस मुद्दे पर आपकी अपनी कोई राय है, कोई कमेंट है अपने राज्य को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम लोग इस तरह की नई नई सूचनाएं, जानकारियां आप तक ला सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।